इतनी जल्दी और सितारा का वेलकम बैक हो गया है और जनाब हम रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा क्या है, सितारा इसको डिसीजन कहेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे या इसको चैलेंज कहेंगे? आप देखना चाहती थी या दुनिया को दिखाना चाहती थी कि बेसिकली चीज़ें किस तरह वर्क कर रही हैं और चीज़ें जो हैं वो रॉन्ग चली गई। कुछ इस तरह का हो गया। अच्छा जी, तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। थोड़ी सी बात मैं करना रह गई थी पिछले वाले व्लॉग में। मुझे ऐसा लगता है पिछले वाले रिव्यू में, सॉरी व्लॉग कह लें, रिव्यू कह लें, जो भी कह लें, तो उसके अंदर मैं ये बोलना भूल गई थी कि जो कौसर है ना वो ये समझ रही थी कि शायद मिस्टर साजिद अपने चैनल के लिए व्लॉग बना रहे हैं। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये तमाम तर जो सिलसिले हैं ये किस नोट या किस ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि जब वो घर पर आती है पिज़्ज़ा वगैरह लेकर तो तब तक उसका मूड ठीक होता है। बड़े तरीके से वो दस्तरखान लगाती है, साथ में बच्चे को लेकर के बैठती है। पिज़्ज़ा जो एक छोटा-सा रेगुलर पिज़्ज़ा था आई थिंक, है ना? वो बॉक्स खोलती है, मिस्टर साजिद खाते हैं और वहीं पर बोलते हैं कि अब आपको मेरे साथ डेली व्लॉग बनाना है और तमाम तर खर्चा आपको उठाना है और इस तरह करना है, उस तरह करना है। तो वो कहती है क्या वीडियो बन रही है? मतलब उस टाइम उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अदरवाइज़ वो ये समझती है कि ये तमाम तर चीज़ें जैसे कि इनके हस्बैंड अपने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, ये उस तरह का कोई सिलसिला है। उसके ज़हन-ओ-गुमान में नहीं होता कि सितारा साजिद के दरमियान क्या बात हुई है, क्या डिसीजन हुआ है, क्या फ़ैसला हुआ है ना? उसके बाद उसका फेस एकदम से उतर जाता है। वहाँ पर मिस्टर साजिद जो कहते हैं ना, अब मेहमान जो भी आएँ तो वो तुमको करना होगा। पसीने आ गए, पसीना जो है ना उसको मेहनत से नहीं आया था। मेरे ख़्याल में जो पसीना है ना वो गुस्सा जो नहीं होता, एंगर, वो वाला था। शर्मिंदगी, अपनी कमाईगी का एहसास कि बस ये एक पिज़्ज़ा दिलाकर आपने मज़ाक बना डाला। मुझे ये वाली चीज़ फ़ील हुई है। वहाँ पर जो उसका सेंटेंस था ना, हाँ पूरे मोहल्ले को बुला लाओ, तो मिस्टर साजिद कहते हैं मैं मेहमान की बात कर रहा हूँ। उसने कहा बड़े मेहमान आते हैं ना मेरे घर। मतलब आप ये देखें मिस्टर साजिद, जो आपके इन-लॉज़ हैं, जो कि कौसर के माँ-बाप हैं, वो भी तो आपके ससुराली हैं ना। तो कभी वो आपके घर आएँ, कभी आपने उनको बढ़ के दावत दी है कि मामू आइएगा, घर पर आइएगा, इस्लामाबाद कभी चक्कर लगाएँ और आसिम और क्या मोहसिन तुम लोग आओ बहन के घर, बाजी के घर, है ना? मेहमान अगर हैं तो पहला हक तो उन लोगों का भी बनता है ना। जैसे सितारा के रिश्ते हैं, सितारा के मिलने मिलाने वाले हैं, वो सितारा के घर आते हैं, प्योरली उसकी चॉइस, उसका घर। ये कौसर का घर है, उसकी स्पेस है ना। तो यहाँ पर मेरे ख़्याल में जो उसके मनपसंद मेहमान हैं, जो उसके मिलने मिलाने वाले हैं, उनका राइट भी बनता है। और जो कहती है ना पूरा मोहल्ला बुला लाओ, तो उसका ये मकसद था कि जो मोहल्ले में 2-4 लोग आ जाते थे, तुमने उनसे तो मिलना मिलाना बंद कर दिया, कैमरास लगा दिए और कितना मुद्दा बना था। पड़ोसनें और पड़ोस की आंटियाँ आती हैं तो वरगला के चली जाती हैं, तो बहका के चली जाती हैं। मतलब उसको एक पिंजरे में इन्होंने कैद करके रख दिया। मुझे ये वाली बात वहाँ से समझ में आई थी, है ना? अब शादी मिस्टर साजिद ने 2 की है, ये डिपेंड करता है वो किस तरह दोनों में टाइम इक्वली डिवाइड करते हैं। कौसर ने जिससे शादी की थी ना, वो उस टाइम भी कोई व्लॉगर नहीं था और सितारा तो मेरे ख़्याल में उस टाइम वायरल हो रही थी। और जिस तरह कौसर की जो पर्सनल मूवमेंट था, जो ज़िंदगी थी, जो उसकी लाइफ़ थी, उसको सितारा ने अपना कंटेंट बना दिया था। मतलब कोई भी औरत जो कि कैमरा पर नहीं है, जो कि वीडियो पर नहीं है, उसकी शादी है, जो भी कुछ है, मतलब उसकी कोई मर्ज़ी नहीं है, उसकी कोई मंशा नहीं है कि भाई वो अपनी ज़िंदगी जी रही है और आप उसकी ज़िंदगी को अपना कंटेंट बना रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सोचें तो वियर्ड नहीं लगता? मुझे तो लगता है। और चाहे दूसरी औरत हो, चाहे पहली औरत हो, कोई भी अपने पर्सनल मोमेंट्स को किसी को क्यों देगी कि जाकर तुम दुनिया को दिखाओ? ये मेरी लाइफ़ है, इसे मैं जिस तरह से चाहूँ लेकर चलूँ, है ना? तो ये तमाम तर मामलात भी हैं। और उसके बाद कौसर का जो मूड था वो इतना ऑफ हुआ कि उसने इब्राहिम को थोड़ा-सा खाना खिलाया, जो भी पिज़्ज़ा वो लेकर के आई थी, लेकिन खुद नहीं खाया। उसके बाद मिस्टर साजिद से कहती है कि तुम व्लॉग बनाओगे, देखती हूँ कितना दिन चलते हो तुम मेरे साथ। मतलब जो कहते हो टाइम टाइम, तो कितना टाइम दे दो? क्योंकि जो मिस्टर साजिद है ना, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा कि मुझे लगता है वो बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद, अपनी तमाम तर ड्यूटीज़ निभाने के बाद
कौसर के पास थोड़ा जल्दी आ गए थे और इतने टाइम बाद उसको लेकर थोड़ा-सा बाहर निकल गए थे। उसको भी थोड़ा-सा पिज़्ज़ा खिला दिया था, थोड़ा-सा बाहर ले गए थे, उसकी फ़रमाइश पूछ ली थी। अदरवाइज़ तो हमने देखा ना इंडिपेंडेंस डे पर वो घर में ही थी, ये भी मिस्टर साजिद ने दिखाया था। इब्राहिम ने इंडिपेंडेंस डे का ड्रेस नहीं पहना था, ये भी मिस्टर साजिद ने दिखाया था। तो जब सब कुछ ही आप दिखा रहे हैं तो अपने आप को खुद आप लोग ही एक्सपोज़ करें, किसी दूसरे को ज़हमत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं बैक टू द व्लॉग। जो ये व्लॉग है ना जिसमें कौसर साजिद आए हैं और इसमें सितारा का दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं है। चैनल सितारा का है, लेकिन खुद सितारा नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था एक टेक्नीक हो सकती है कि वो जो सेकंड वाइफ वाली जो 2 शादियों वाली स्टोरी है उसके रिवाइवल की, तो मुझे वही वाली चीज़ लग रही है अब जब सितारा खुद से वापस आ गई हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं ना हम ये व्लॉग नहीं देखेंगे, सितारा तुम वापस आओ, हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, पता नहीं किस-किस तरह के रिमार्क्स दे रहे थे। और वही एक टॉपिक छिड़ा हुआ था इस्लाम को लेकर, 2 शादियों को लेकर जो कि स्टार्ट से मुद्दा बना हुआ है। मैं यही कहूँगी सितारा हो गई शादी हो गई बस कर दें, क्योंकि लोग बहुत आगे निकल जाते हैं अपनी बहस में, अपने मुबाहिसे में, जिन्हें पता है वो भी, जिन्हें नहीं पता वो भी, है ना? अजीबो-गरीब ट्रैक पर रवाना हो जाते हैं। तो इनफ इज़ इनफ, बहुत कुछ और है उसको कंटेंट बनाइए, हल्का-फुल्का लड़ लीजिए, इतना मुद्दा मत बनाएँ, है ना? उसके बाद क्या था कि लकीली, अब इसको लकी कहेंगे ना, कि जो कौसर है उसका व्लॉग भी एज़ सच नहीं था, वो सिर्फ़ व्लॉग में आई है। ये मिस्टर साजिद का व्लॉग था, जैसे कौसर ने कहा ना कि आप वीडियो बना रहे हो, मतलब फिर उसके दिमाग की बत्ती चली कि अच्छा ये सितारा के चैनल के लिए वीडियो बन रही है। तो फिर भी देखें ना इस व्लॉग पर कितने व्यूज़ आ गए, जब तक मैंने देखा है शाम के तकरीबन पौने 7 हो रहे हैं, 141 के व्यूज़ और 5,500 लाइक्स। ज़्यादा नहीं है, मतलब फिर वो कौन लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हैं? सितारा आपके हेटर्स तो लाखों में हैं नहीं, चंद हज़ार होंगे, है ना? और आपको नापसंद करने वाले जैसे कहते हैं। तो इतने ज़्यादा माशाअल्लाह व्यूज़ ये वीडियो भी ले गया और आपके जो रेगुलर लाइक्स हैं वो अराउंड, अभी आप थोड़ा और बैक जाएँ, जो आपके नॉर्मल वीडियोज़ थे ना, मतलब जिसमें हल्ला-गुल्ला नहीं था, जिसमें कोई एज़ सच ऐसा कंटेंट नहीं था, सिंपल व्लॉग्स थे, उसमें 8,500 8,000 लाइक्स हैं। तो ये वीडियो 5,500 लाइक्स अब तक ले गया है। इट मीन्स कि लोग कौसर को भी देखना चाहते हैं, कौसर की भी अपनी पर्सनैलिटी बन गई है, लोग उसको भी पसंद कर रहे हैं। बट पॉइंट इज़ दैट कि चैनल कौसर का नहीं था, चैनल सितारा का था। अब हम सितारा की तरफ लौट कर आते हैं, क्योंकि जब सितारा ने ये सिचुएशन देखी कि व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं और ऑडियंस कह रही है कि तुम वापस आओ, हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो सितारा फ़ौरन एक वीडियो लेकर आती हैं। वो कहती हैं उनसे गलती हो गई, उनको एहसास ही नहीं था इस बात का कि ऑडियंस उनसे इतनी खफ़ा हो जाएगी। क्यों सितारा, आपकी जो मदर हैं, जब कल आपकी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने क्लियरली कहा था सितारा आपकी ऑडियंस जो है वो आपको देखना चाहती है, आपकी फैमिली को देखना चाहती है और वो कौसर को देखना नहीं चाहते। कौसर को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो आपकी ऑडियंस है वो नाराज़ हो जाएगी। आपकी माँ आपसे कह रही हैं लेकिन आप उनकी बात को कट कर रही थी, आप उनकी बात पर क्रॉस लगा रही थी। तो काइंडली ये मत कहिएगा कि आपको अंदाज़ा नहीं था। आपकी जो पर्टिकुलर ऑडियंस है जो आपको कहती है अनकंडीशनल, हालाँकि अनकंडीशनल वो भी नहीं है। देख लीजिए ना, अनकंडीशनल का जो एक पोल है वो भी खुल गया, ढोल का पोल, है ना? कि उनकी भी कंडीशन है कि उन्हें कौसर को नहीं देखना, उन्हें आपको देखना है। तो कुछ भी चीज़ अनकंडीशनल दुनिया में नहीं है, हर चीज़ के साथ एक कंडीशन जो है वो लिंक्ड है। तो फिर सितारा कहती हैं जब उन्होंने ये सारा मामला देखा, अम्मी बहुत रो रही थी, अम्मी बहुत नाराज़ थी, तुमने अपने हाथ-पैर कटवा लिए हैं, तुम वो टाइम कैसे भूल गई जब साजिद तुम्हें छोड़कर गाँव चला गया था, तुम्हारे पास खर्चे के पैसे नहीं थे। बट जो सितारा है ना उनका चैनल मोनेटाइज था और उन्होंने मिस्टर साजिद की जो बारात की तमाम तर वीडियोस थी, 5 से 6 कह लें, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई थी, इमोशन शेयर किए थे, Q&A किया था और बहुत सारी चीज़ें की थी, रवाना किया था। तो वो तमाम तर चीज़ें तो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था ना सितारा को, जो सितारा कहती हैं उस टाइम घर में 1 रुपया भी नहीं था। मतलब फिर सितारा किस तरह मैनेज करी थी तमाम तर चीज़ें, ये मेरी समझ से बाहर है ना? खैर,
बीबी डीडी भी उस वक़्त कोई इतना अच्छा खाते-पीते नहीं थे और उनका तो व्लॉगिंग चैनल एज़ सच इस ट्रैक पर था ही नहीं, सब के सब बाद में आए ना व्लॉगिंग में। जब उन्होंने देखा कि सितारा का यहाँ पर एक नाम बन गया है, सितारा वायरल हो गई है, ये कहानी आगे लोगों के दिलों तक गई है, तो कहानी ने लोगों के दिलों को छुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। देन सितारा ने कहा कि इन्होंने तो जाकर वहाँ अपना फ़ोन बंद कर दिया था। अरे लाज़मी सी बात है, सितारा वो शादी करने गए थे। उस लड़की की तो पहली शादी थी ना, उस औरत की तो पहली शादी थी। आप उसको बुड्ढा भी कह लें, बहुत सारे लोग बुड्ढी कहते हैं, गो के वो बुड्ढी नहीं है। ठीक है, ऐज में है, लेकिन बुड्ढी एज़ सच नहीं है। लेकिन फिर भी लोग उसको बुड्ढी-बुड्ढी कर रहे होते हैं। तो शादी के टाइम की हमें उसकी पिक्चर्स याद हैं। तो कौन-सी एक औरत होगी मतलब जो कि ये कहेगी न्यूली वेड कि ऐसा करो कि तुम्हारी अभी शादी हुई है तो तुम फ़ोन पर अपनी फर्स्ट फैमिली के साथ लगे रहो ना, नेचुरल नहीं है। लेकिन फिर भी देखें मिस्टर साजिद बारात लेके निकल रहे हैं, वो आपके साथ लाइव हैं और जो आप इंस्टा पर लाइव आई थी, वो सारी अब चीज़ों को क्या रिवाइव करना, टाइम एंड अगेन हम थक गए लेकिन आप लोग नहीं थकते। खैर, तो फिर यही सारी बातें सितारा करती रहीं और कहने लगी जो कराची वाली खाला हैं उनकी भी कॉल आई कि सितारा को समझाओ ये क्या कर रही है। तो सितारा ने कहा कि ऐसा नहीं है, बस वो ये सोच रही थी कि थोड़ा उन लोगों को भी एहसास हो कि मेहनत कैसे होती है और ये तो सारा व्लॉग मिस्टर साजिद ने बनाया, इसमें कौसर ने क्या बनाया? सितारा मुझे ये बताइएगा, चैनल आपका है, मिस्टर साजिद आपके हस्बैंड हैं, तो कौसर क्यों आपके लिए व्लॉगिंग करेगी? मिस्टर साजिद के लिए तो समझ में आता है, लाइकवाइज़ आप अपने बच्चों के लिए करेंगी, आप अपने हस्बैंड, अपनी माँ के लिए करेंगी, आप क्यों कौसर के लिए व्लॉगिंग करेंगी? व्लॉगिंग आप किस लिए कर रही हैं? तो कौसर से एक्सपेक्टेशन लगाना कि वो आप इधर से ऑर्डर करें और वो रेडी हो जाए, उसको तो पूरा तरीके से मिस्टर साजिद ने बताया भी नहीं था, वो तो यही समझ रही थी कि व्लॉग मिस्टर साजिद का बन रहा है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, तो बेसिकली सितारा का मोटो ये है कि कौसर क्यों मेहनत नहीं करती? तो भाई कौसर को भी एक चैनल बनाकर दे दीजिए ना, क्या रीज़न है कि आप लोग कौसर को चैनल बनाकर नहीं देते? आजकल आप देख लें बहुत सारे न्यू जो व्लॉगर्स हैं लेडीज़ वो आ रही हैं और माशाल्लाह हर एक रैंक कर रहा है। तो कौसर की तो अपनी एक फेस वैल्यू बनी हुई है, कौसर की अपनी फ़ैन फॉलोइंग बन गई है। आप देख लें, आपके वीडियो से ही ये तमाम तर चीज़ें हमें पता चली, रियलिटी खुलकर आ गई। अब तो लोग कह रहे हैं इस वीडियो को डिलीट कर दो, मतलब सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी मैंने उस वीडियो के अंडर ऐसे कमेंट्स भी देखे हैं और अगर सितारा आप वीडियो डिलीट करती है ना, तो सच में फिर ये है कि कहीं न कहीं आप इनसिक्योर हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगी अगर आप वीडियो डिलीट करेंगी। तो ख़ैर आपकी चॉइस है, आपको जो करना है आप करिएगा। उसके बाद सितारा कहती हैं कि वो हमेशा से हार्ड वर्किंग रही हैं और मिस्टर साजिद जो हैं उनका तो व्लॉग कभी बनाते नहीं हैं। वो कहते हैं मैं व्लॉग बनाऊँगा तो फिर एडिट तुम करना क्योंकि तुम्हारी तरह की एडिटिंग मैं नहीं कर सकता। तो सही तो कहते हैं, आपके व्लॉग्स भी बनाते हैं, आपके व्लॉग में इतना तो साथ देते हैं, कैमरा लेकर खड़े होते हैं, आप गार्डन में होती हैं, आप कहीं पर होती हैं। वो जो अम्मा पर जादू वाली बात कर रहे थे, अम्मा की जो तबीयत ख़राब थी तो भी कैमरा पकड़ के वही खड़े थे, मतलब सपोर्ट करते हैं सितारा। दिस इज़ नॉट राइट कि आप बिल्कुल ही ना ये कह दें कि आपके साथ आपका हाथ नहीं बटाते, तो फिर कौन बटाता है? फिर आप ये क्यों कहती हैं कि आप ये चैनल जो है सँभालो, खुद चलाओ और अगर आपको वहाँ ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ? कौसर के पास, क्योंकि अगर व्लॉगिंग करनी है तो आपकी ज़रूरत ज़्यादा यहाँ है, तो मिस्टर साजिद की फिर ज़रूरत ही क्यों है जब उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, पॉइंट इज़ दैट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हड़बड़ाहट में कवर अप करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा उलझा गई हैं और खुद ही उलझ गई हैं उन धागों में, है ना? तो ख़ैर ये वाला सिलसिला था। उसके बाद सितारा बताती हैं कि जब वो मोहल्ले में रहती थीं, तो उनका हमेशा से था कि वो कुछ ना कुछ करना चाहती थीं। सितारा आपके हस्बैंड भी 2-2 जॉब्स करते थे। माशाअल्लाह उनकी भी गाँव में ज़मीनें थी, गाँव में आपका भी घर था। ऐसा नहीं कि आप बेआसरा बेघर थे। हाँ, सिटी में घर नहीं था। फिर आपके फ़ादर की तरफ से आपको जो हिस्सा मिला, आपने उसको सेल आउट करके घर लिया। बिल्कुल आपके पास रकम होगी बट एकदम से तो घर नहीं ले लेते ना, थोड़ा-सा देखते हैं कौन-सा इलाका है, कहाँ पर अच्छी रेंज में घर मिल रहा है। मतलब मुझे लगता है ये वाली सिचुएशन रही होगी जो आप लोग शेयरिंग पर कुछ अरसा रहे थे, है ना? मुझे तो ये वाली बात ही लगती है और मुझे इसमें और कोई मसला नज़र नहीं आता। मतलब थोड़ा टाइम देना, थोड़ा अच्छा घर ढूँढना, माशाअल्लाह फाइनेंशियली आप स्टेबल थे। तो ये वाली चीज़ बैक से स्टेबल थे, है ना?
और मिस्टर साजिद भी 2-2 जॉब करते थे। आपके अंदर स्पार्क था, आपको काम करना पसंद था, आप आगे बढ़ना चाहती थी, होती हैं ख़वातीन और बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए। अगर आपको आपके घर की तरफ से सपोर्ट है, आप अपनी लिमिट्स में रहकर काम करती हैं, तो व्हाई नॉट। और सितारा ने सैलून का काम सीखा और काम किया भी, है ना? और उसपे आज नई बात इन्होंने बताई कि जब ये बाहर निकलती थीं, तो एकदम सिर्फ़ इनकी आँखें नज़र आती थीं, पूरा चेहरा छुपा लेती थीं और पसीने में तर हो जाती थीं, क्योंकि देखने वाले इस तरह देखते थे कि जैसे आँखें घुप-सी जाएँगी। मोहल्लों में ऐसा होता है, घूर-घूर के देखते हैं। क्यों सितारा, सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हाथ में मोबाइल होता है और उसमें हमारी ख़वातीन बस एक फिंगर टिप की दूरी पर होती हैं। लेकिन मसला ये है कि उन घूरने वालों को ख़वातीन की आँखें नहीं देख सकती, बीच में कैमरा जो आ जाता है ना? पता ही नहीं होता कि कौन-कौन किस नज़र से घूर रहा है। ख़ैर एनीवेज़ इस बहस को भी छोड़ते हैं। फिर सितारा यही बताती हैं कि वो कभी भी बैठने वाली नहीं थी और वो अभी भी हिम्मत नहीं हारेंगी, काम करती रहेंगी। मुझे ऐसा लगा वो कहना ये चाहती थीं कि कौसर क्यों बैठी हुई है, वो क्यों बैठ कर के खा रही है, उसको भी काम करना चाहिए। तो भाई उसको काम करने दीजिए ना। और मिस्टर साजिद फिर एक जॉब तो एट लीस्ट करें, जब दूसरा घर किया है, तो उसको चलाने के लिए, अपने बच्चे की परवरिश के लिए एक जॉब तो एट लीस्ट करें। ये क्यों कहते हैं कि या तो सितारा घर चला रही है, तो अब उससे नहीं हो रहा, 1 दिन तुम चलाकर देखो, 1 महीना तुम चलाकर देखो। ये तो चाचा वाला हिसाब-किताब हो गया। जैसे आप लोग चाचा को नहीं कहते कि वो अम्मी से काम करवाते थे। लाइकवाइज़ यही वाला सिलसिला मुझे इधर भी नज़र आ रहा है। हाँ, काम की नौइयत डिफरेंट है। ये कौन-सा तरीक़ा-ए-कार है? खुद भी तो काम करें। फिर सितारा ने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि ना ख़ानदान में कॉल खड़का दी जाती है, अपने पेरेंट्स को कह दिया जाता है, इट्स ओके, इट्स फाइन। जैसे कि आप अपनी वालदा से अपने दिल की बात करती हैं, आप यूट्यूब पर आकर वो बातें जो कि कौसर शायद अपने माँ-बाप से कहती है, माँ-बाप अगर अपने दामाद से कह देते हैं, वो सब मतलब बियॉन्ड कैमरा है। लेकिन उस चीज़ को कैमरा पर लाकर पूरे यूट्यूब पर रुसवा करवाती हैं आप अच्छी तरह से। 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं इस रुसवाई में, लाइव्स भी लग जाती है। क्या ये तरीक़ा-ए-कार ठीक है? क्या ये सिलसिला ठीक है? भई उसका पूरा राइट है अपने पर्सनल स्पेस में अपने शौहर से गिला करने का, खुश रहने का, राज़ी होने का, शिकवा करने का। लाइकवाइज़ आपका भी पूरा राइट है अपने शौहर से गिला करने का, शिकवा करने का, राज़ी रहने का, खुश होने का, नाराज़ होने का, है ना? ये कौन-सी बचकाना हरकत है? देन इन्होंने एक और बात ऐड की, इन्होंने कहा ये शायद फर्स्ट टाइम इन्होंने डांस किया है मिस्टर साजिद के साथ और वो भी कौसर से बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी सामने-सामने तो अच्छी तरह मिलती है, लेकिन बैक पर बहुत बातें की गई और कहा आइंदा डांस करके दिखाना। पता है सितारा, अगर ये बात होती ना, तो आप कल वाला जो आपका फैसला वीडियो था, आप उसमें ही इस चीज़ को हाइलाइट कर देती। बेसिकली मैंने भी इस पॉइंट को रेज़ किया कि उसको डांस करना बुरा नहीं लगा, इससे पहले भी किया था। अभी भी कह रही हूँ कि वो कौसर जो 13 साला मोहब्बत है, जो छोटी-छोटी बात में नाराज़ हो जाती है, जो टाइम इधर से उधर होने में परेशान हो जाती है, वो डांस पे नाराज़ नहीं हुई, तुम डांस क्यों कर रहे हो, उसको ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे हो, वो वहाँ ओके थी। तो आपने आज आकर कहा कि वो उस डांस पर भी नाराज़ थी और देखते हैं आने वाली शादी में कि किसकी जीत होती है और मिस्टर साजिद डांस करते हैं या नहीं करते। मुझे अजीब-सी ना ये तमाम तर स्ट्रैटेजी और स्टोरी लग रही है और सच में हद से ज़्यादा फैब्रिकेटेड लग रही है। वो जो एक एसेंस था ना, वो कहीं गुम हो गया है ना? तो उस चीज़ को थोड़ा-सा बरकरार रखें, थोड़ा-सा अपनी डिग्निटी, ग्रेस को बरकरार रखते हुए चीज़ों को करिए। देन आपने कहा आपकी ऑडियंस आपको देखना चाहती है और 700 लोगों ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे तो आपके उतने ही सब्सक्राइबर शो हो रहे हैं, 1.24 मिलियन माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि बढ़ें, हम क्यों चाहें आपका बुरा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, अल्लाह करे आपका चैनल अच्छे से चले, आपकी अर्निंग प्लेस है। मैं तो कहती हूँ कौसर को भी चैनल खोल कर दें, वो भी घर बैठकर छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि उसके घर में उसको उसकी माँ की भी सपोर्ट नहीं है, बहन भी नहीं है, कोई भी ऐसा रिश्ता इर्द-गिर्द नहीं है जो उसका अपना हो। आपके इर्द-गिर्द तो ये अकबर फैमिली थी, आपके दोस्त अहबाब दीगर थे ना ज़िंदगी में, इसके कौन है? मतलब नैना थी आपके पास तमन्ना थी, बहुत सारे लोग थे उस टाइम, इसके पास तो कोई भी नहीं है। तो एट लीस्ट एक चैनल खोल कर दे दें, टाइम भी पास होगा, मिस्टर साजिद का हाथ भी बँट जाएगा, अर्निंग भी हो जाएगी, गिला-शिकवा ही मिट जाएगा टाइम का, है ना? अपनी उसमें ही मस्त रहेगी, कुकिंग व्लॉग डालेगी, घर का डालेगी, जो भी डाले 10 मिनट का, 15 मिनट का, 8 मिनट का, लोग
अगर फ़ैन है उसके तो उसको भी देखेंगे, यूँ मोनेटाइज़ हो जाएगा और आप लोगों को भी सहूलत हो जाएगी, आप पर से भी बर्डन हटेगा, आप हटाएँ तो ये वाला सिलसिला है, कुछ ये तमाम तर बातें मेरे ज़हन में चल रही थी। बाकी क्या कह सकते हैं कि अब देखते हैं कंट्रोवर्सी किस करवट बैठती है। तब तक के लिए बहुत सारी गुड विशेज़। अल्लाह हाफ़िज़।